भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। नमस्कार श्रोताओं, सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता की ही चलती है। वही निर्णय करती है कि नेता कैसा हो, सत्ता किसकी हो। आप लाख नेतागिरी का दम भर लें जनाब, जनता कब गिरा के नेता होने का भान उतार दे, कौन कह सकता है। पर हाँ, ये तो कहा ही जा सकता है कि जो नेता बनते बनते रह जाते हैं, वो जितनी जल्दी इस बात को जान ले तो शायद आगे की राह कुछ सुगम हो जाए। ठीक है, जनतंत्र है, लेकिन जन के तंत्र की कौन कहे। जब जनता स्वयं जनता होने से पहले नहीं जानती तो आप कैसे जानेंगे। खैर, जाने दीजिए। अभी तो बस इतना जान लीजिए कि हर गली नुक्कड़ मोहल्ले का कोई ना कोई या तो नेता होता है या होना चाहता है। कई तो ऐसे भी होते हैं जनाब, जो किसी दौड़ में नहीं होते, बस दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा के ख्वाबों ख्यालों में ही नेता होने का आनंद लेते रहते हैं। अब कौन तो कहे और कौन समझाए कि हुजूर जरा सोच समझ के, वरना यही कहेंगे लोग, रह गए मान्यवर नेता बनते बनते। बहुत पहले की बात है, एक सामाजिक संस्था नगर की सेवा समिति का चुनाव था। सेवा समिति बहुत लोकप्रिय थी और उसके सभापति समाज में अच्छी निगाह से देखे जाते थे, समाज के नेताओं में गिने जाते थे। जिले का अंग्रेज कलेक्टर भी उन्हें आदर से अपने पास बैठाता था। उनका नाम था राय बहादुर अनोखे लाल राजवंशी। जीतेगा भाई जीतेगा, अनोखे लाल जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अनोखे लाल जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, अनोखे लाल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अनोखे लाल जैसा हो, अनोखे लाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वे सेवा समिति के सभापति पद को अपनी बपौती मानते थे, क्योंकि बिना विरोध के 10-12 साल से सभापति चुने जा रहे थे। पर उस साल जाने क्या बात हुई कि चुनाव में 3 दूसरे आदमी भी उनके मुकाबले पर खड़े हो गए और एक जोश भरी रस्साकशी आरंभ हो गई। इन 3 विरोधी उम्मीदवारों में 2 राय बहादुर के टक्कर के थे, पर एक नौजवान ऐसा भी था जिसके जीतने की संभावना दूर की भी ना थी, पर फिर भी वो दौड़ धूप कर रहा था। एक दिन मेरे मित्र जंगू भाई मिले। वे राय बहादुर के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। उस तीसरे उम्मीदवार की बात चली तो वो बोले, अरे जी हाँ, उस बेचारे का बचपन से बिल्ले लगाने का शौक है, पर यह किस्मत की बात है कि लगे या ना लगे। जंगू भाई चले गए और मैं सोचता रहा, बिल्ला लगाने की बात सच कही उन्होंने। आदमी बिल्ला लगाकर लोगों की निगाह में चमकना चाहता है, नेता बनना चाहता है, पर क्या सचमुच बिल्ला इतनी बड़ी चीज है कि जिसकी छाती पर लग जाए वही नेता हो उठे? ये प्रश्न मुझे और आपको गहराई में उतरने का निमंत्रण देता है। पर मैं जानता हूं कि आप इस समय गहराई में जाने के मूड में नहीं हैं और एक हल्की फुल्की बातचीत ही सुनना चाहते हैं। आपने कैसे जानी हमारे मन की बात? अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप? आपका प्रश्न उचित है और मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूं कि मैंने जादू से जान ली आपके मन की बात। अरे, आप हंस रहे हैं क्यों? अच्छा, इसलिए कि ये जादू की बात गप है, लेकिन गप ये है नहीं। हाँ, मस्खरी जरूर है। और आपके प्रश्न का सही उत्तर यह है कि मन की बात मैं सुन समझ लेता हूं। अतः आपके मन की बात मेरे मन ने सुन समझ ली और इस तरह मैंने जान लिया कि आप इस समय कोई गंभीर विवेचना नहीं, हल्की फुल्की बात ही सुनना चाहते हैं। तो आइए फिर सेवा समिति के चुनाव की बात कर लें। दूसरे दिन फिर जंगू भाई मिले तो बोले, अरे लो, वो हार गया भाई साहब, पर खैर गनीमत है कि उसे अपने सिवाय किसी और का वोट ही नहीं मिला। इसमें गनीमत क्या है? ये तो बहुत बुरी बात है।
अरे ना, बुरी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कमंड का शुरू में ही टूट जाना अच्छा होता है। तब कमंद तो टूटती है पर चोट कम लगती है, लेकिन ऊपर जाकर वो टूटे तो वो तो टूटती ही है भैया, हड्डी पसली भी ले बैठती है। और जैसे लाला छुट्टन लाल का हाल हुआ है। क्या क्या हाल, क्या हुआ है उनको? हमारा नेता कैसा हो? छुट्टन लाल जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? छुट्टन लाल जैसा हो। जीतेगा भाई, जीतेगा। छुट्टन लाल जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। छुट्टन लाल जीतेगा। 2000 रुपए बेचारों ने भागदौड़ में खर्च किए और 10 वोटों से राय बहादुर के मुकाबले हार गए। हाल क्या होता है बेहाल हो गया भैया। अब रात दिन दिमागी उधेड़-बुन में फंसे, प्याली को डिब्बे में और डिब्बे को प्याली में करते रहते हैं। ये करता तो उनका वोट मिल जाता, अरे ये करता तो उनका वोट मिल जाता। जंगू भाई चले गए, पर मैं उनकी बात सोचता रहा और तभी मुझे याद आ गया उस्ताद अकबर। पद ऊंचा, उम्र बड़ी, देश में नाम, हर तरह बड़े, परंतु रेशे रेशे में बालकों जैसी चुलबुली मस्खरियां। उनके पड़ोस में रहते थे बूढ़े मियां साहब। बेटे पोतों से भरा घर, माल दौलत से भरी जेब, 4 आदमियों में आप भगत, पर दिल सूना था उनका, क्योंकि उनकी अपनी जमात में नेता बनने की धुन अधूरी थी। इसके लिए जरूरी था कि अंग्रेज गवर्नर से हाथ मिलाने का मौका मिले और उनके साथ वो चाय पी सके। पर उससे ज्यादा जरूरी था काउंसिल के मेंबर चुने जाएं। उन्होंने दुआ मांगी, या खुदा, जिंदगी में तूने सब कुछ दिया है, अरे बुढ़ापे में या आखिरी मुराद भी पूरी कर दे। और तब उन्होंने अपने दोस्तों से बातचीत की। दोस्तों ने शतरंज की तरह वोटों का हिसाब सामने फैलाया, जोड़ देखे, तोड़ देखे, मोड़ देखे और जीत को शर्तिया बताया। बूढ़े मियां साहब का दिमाग सपनों से भर उठा, जिसमें मालाओं से भरे गले के नजारे थे, जुलूसों के नजारे थे, गवर्नर के साथ उठने बैठने के नजारे थे। अरे यूं कहिए कि नेतागिरी के नजारे ही नजारे थे। मियां साहब फूल कर कुप्पा हो गए और चुनाव के मोर्चे पर जा खड़े हुए। खूब भागदौड़ हुई, हर इलाके से उम्मीदों भरी रिपोर्ट मिली। चुनाव के दिन का इंतजाम भी बढ़िया रहा, दावत भी, मोटर गाड़ियां भी। शाम को सब एक मत थे कि बूढ़े मियां जीत गए हैं और वे खुद भी सचमुच काउंसिल के मेंबर होकर ही अपने पलंग पर सोए। पर तीसरे दिन वोटों की गिनती हुई तो उनके 7 वोट कम निकले। कुल 7 वोटों ने नाव डुबा दी। वे गुंबद के कंगूरे से धरती पर आ गिरे और कचहरी से कोठी पर इस तरह आए जैसे वे ना हो, उनकी लाश हो। उनका दिल व दिमाग सुन हो गया था और वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके पास आए, उनसे बात करे। पर हमदर्दी के नाम पर उनके घाव को उधेड़ने वाले बराबर आ जा रहे थे। ऊब कर वे कोठी की छत पर आ बैठे और कहलवा दिया कि आने वालों से कह दें कि वह घर पर नहीं है। संयोग की बात कि सबकी आंखों से ओझल होकर जब मियां साहब अपनी छत पर बैठे थे, उस्ताद अकबर ने अपनी छत से उन्हें देखा और एक पर्चे पर 2 लाइनें लिखकर उन्हें भेज दी। पर्चा मियां साहब तक पहुंचा। उन्होंने पढ़ा तो भुनकर छुछुंदर हो गए। उस पर्चे पर यह शेर लिखा था, काउंसिल में अगर पुरशिश ना हुई, मगमूम ना तुम्हें यार रहो, अल्लाह बुलाने वाला है, मरने के लिए तैयार रहो। सचमुच कोई आदमी जब नेता बनते बनते रह जाता है तो उसकी हालत मरने लायक ही हो जाती है। और आप सहमत होंगे जंगू भाई की इस बात से कि नेता बनने की यह कमंद जितने अधिक ऊंचे जाकर टूटती है, आदमी को उतना ही अधिक बड़ा धमाका सहना पड़ता है। और कभी कभी यह धमाका इतने अद्भुत रूप में होता है कि जिस पर होता है वो तो अधमरा ही हो जाता है, पर दूसरे लोग एक तिलस्मी घटना की तरह उसे देखते हैं। आपने सुनी होगी वो 2 वोटों वाली बात। हाँ, जी हाँ, वही पत्नी और बेटे के वोट की बात। इतनी अद्भुत बात कि उपन्यास और सिनेमा की जोड़ तोड़ भी मात माने। क्या आपको नहीं मालूम? अच्छा, लीजिए मैं सुनाता हूँ। एक प्रजातंत्री देश में एक सज्जन लोकसभा का चुनाव लड़ने को खड़े हुए। अपने इलाके में उनका काफी मान था।
और एमपी होकर वे अपने नेतृत्व पर राष्ट्रीय मोहर लगवा लेना चाहते थे। उन्होंने खूब धुआंधार प्रचार किया, भागदौड़ की और चुनाव के दिन भी उनके कैंप में काफी भीड़ रही। वो दिमाग के जरा तेज थे और अपनी पत्नी तथा पुत्र से लड़े हुए थे, आपस में बनती ना थी, इसलिए चुनाव के कामों में भी उन्होंने उनसे बात नहीं की। पर फिर भी पत्नी तो पत्नी ही होती है। वो लाख लड़े अपने पति से, पर उसका भला ही चाहती है। कोई 4 बजे शाम को उसने अपने बेटे से कहा, भैया तेरे बाबूजी ने तो हमारी बात पूछी नहीं, फिर भी चल हम दोनों ने वोट दे आए। और माँ बेटा दोनों पोलिंग बूथ पर पहुंचे। बाबूजी भी उस समय उसी पोलिंग बूथ पर खड़े थे और जीत उनके दिमाग में भरी थी। देखते ही उन दोनों पर बरस पड़े। अच्छा, अब आयो मुझ पर एहसान का टोकरा रखने हैं? अरे जैसे तुम दोनों के वोट से ही मैं नेता बन जाऊंगा। अरे जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। खुलेआम हुई अपमान की इस बारिश में वे दोनों माँ बेटा ऐसे तपे कि विरोधी के बक्से में अपना वोट डाला। चौथे दिन जब वोटों की गिनती हुई तो उन्हीं 2 वोटों से उनके विरोधी की जीत हुई और वे नेता बनते बनते रह गए। जब वे अपनी पत्नी और पुत्र पर गरज रहे थे तो उन्हें क्या पता था कि वे अपने हाथों अपने नेतृत्व की पसलियां तोड़ रहे हैं। चुनाव के इतिहास में इस तरह का दूसरा मर्मस्पर्शी संस्मरण मिलना मुश्किल है। जी हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वो परित्यक्ता पत्नी का संस्मरण भी मजेदार है। उन्हें बड़ा घमंड था कि चुनाव में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उन्हें पूरा भरोसा था कि चुनाव के बाद वे मंत्री हो जाएंगे और अपने राज्य के नेताओं की पंक्ति में जा बैठेंगे। पर ऐन मौके पर उनकी परित्यक्ता पत्नी उनके मुकाबले में चुनाव में खड़ी हो गई और उसने चारों ओर एक पोस्टर चिपकवाया जिस पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, वोटर भाइयों, जो आदमी अपनी पत्नी से किए वायदों में बेवफा निकला, क्या वो आपके प्रति वफादार रह सकता है? और आपको तो मालूम ही होगा कि इस पोस्टर ने उन्हें ऐसा हराया, ऐसा छकाया कि बेचारे जमानत तक से हाथ धो बैठे। वहीं जंगू भाई की बात कि नेता बनने की उनकी कमंद एकदम मुडेरे के पास जा टूटी और धमाके के साथ वो धूल में लौटते नजर आए। अभी आपने सुना हास्य लेख टूटी कहां कमंद, नेता बनते बनते। लेखक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। वाचन था राजीव शर्मा का। कंपेयर तपस्या। कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।